नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे अनुच्छेदों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जो भी आगामी पूछे जाएंगे वो सारे अनुच्छेद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर 25 आर्टिकल लिखे हैं, यही आपके पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल भी आपको याद करवाऊंगा। इसको अच्छे से याद कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि क्लास के भीतर ही आपको याद हो जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे इससे वो भी मैं आपको करवाऊंगा और आप देखेंगे कि जब आपकी क्लास समाप्त होगी आपको सारे आर्टिकल याद हो चुके होंगे। ट्रेंडिंग में जो चल रहे आर्टिकल है इन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपको पता है भारतीय संविधान में जो भाग 1 है वो है आपका भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। और भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, जो भाग है ना, जो भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। भाग 4 नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसके बाद भाग 4A यानी 4 का ए मूल कर्तव्य से संबंधित है और इधर 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो 36 से 51 तक डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन इधर 4 का ए और इधर 51 का ए यानी 51 का ए 4 का ए दोनों किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहां पर अनुच्छेद आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बन गया है ना। आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 21A में है ना राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो हाई कोर्ट होगा वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, तो 1, 5, 7, 17, 21 और 32 हो गया। अब यहीं पर और भी आर्टिकल आपसे पूछता है, जैसे अगर हम लोग मूल अधिकार के आर्टिकल और भी देखें तो अनुच्छेद 16 पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 पूछा जाता है उपाधियों का अंत। ठीक है ना, उपाधियों का अंत। तो 16, 17, 18, 16 क्या बताया? अवसर की समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। 21 का ए क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 40 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 52 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति होगा एक, है ना। अनुच्छेद 52 52 में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 53। एक इधर जोड़ दीजिए और एक इधर जोड़ दीजिए तो 52 प्लस 53, लेकिन कौन सा? 153। एक उधर जोड़ेंगे एक इधर जोड़ेंगे तो 153। जैसे राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में, वैसे 153 में राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो इंपीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां क्लियर है। अनुच्छेद है ना 79 संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। लेकिन एक आर्टिकल और भी है, आर्टिकल 76, जो कि भारत का पहला कानूनी अधिकारी या भारत का पहला कानूनी नागरिक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसमें होता है? आर्टिकल 76। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। 108 है ना, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, अब वन बाय वन करके देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या बताया? संघ और इसके राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 21 का ये शिक्षा का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 51 का ए मूल कर्तव्य जो 11 है टोटल मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। इसी में मैंने आपको कुछ और बताए हैं जैसे अनुच्छेद 76 है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी है ना। अब देखो जैसे यहां पर 76 महान्यायवादी बताया है, यहीं पर हमने आपको अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18 भी बताया है। तो अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समता। अनुच्छेद 16 क्या है बच्चों? आप कहेंगे अवसर की समता है ना। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है बच्चे, क्या यहां तक बात समझ में आई? फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 79 संसद के बारे में बताता है ना। तो 79 संसद है। 79 अगर संसद है तो संसद में स्थायी सदन कौन होता है बताओ? उच्च सदन या स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। इसलिए 79 के बाद जब हम 80 बोलेंगे तो 80 हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा। तो फिर 81 क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा लोकसभा है ना। तो 79, 80 और 81 देखिए कितनी आसानी से याद हो रहा। 79, 80 और 81। तो अनुच्छेद 108 दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और लोकसभा स्पीकर अगर नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है ना। अनुच्छेद 110 मनी बिल के बारे में बताता है, धन विधेयक के बारे में। और धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार लोकसभा का रहता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात की जांच लोकसभा ही करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा है ना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123। तो जब अनुच्छेद 123 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का अध्यादेश देखिएगा। जब हम लोग यहां पर अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का अध्यादेश। और यहीं पर हम लोग क्या करते हैं? अनुच्छेद 123 में 2 को पहले लिख दें और 1 3 बाद में कर दें। 2 को पहले लिख दिया और 1 3 को बाद में कर दिया तो राज्यपाल का अध्यादेश। उसी प्रकार से यहीं पर भी हमने 2 को पहले लिख दिया, 1 4 को बाद में कर दिया तो ये हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हो ना। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी याद हो गया। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3 1 2 3 और 2 को पहले ले आओ तो राज्यपाल का अध्यादेश है ना। 1 2 4 सुप्रीम कोर्ट, 2 को पहले ले आओ तो हाई कोर्ट, 2 1 4 हाई कोर्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 148 कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग है ना। तो फिर इसके बाद यहां पर आ जाते हैं, वापस यहां पर आ जाते हैं। तो मैंने बताया अनुच्छेद 123 और यहीं पर हम लोग कर देंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश। यहीं पर कर दे 213 तो क्या हो जाएगा भैया? राज्यपाल का अध्यादेश। क्या हो जाएगा मेरे भाई? राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश। वैसे ही 1 2 4 सुप्रीम कोर्ट था, वैसे ही यहां पर हमने कर दिया 2 1 4 तो ये हाई कोर्ट से संबंधित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित हो जाएगा। देखो कितने प्यार से याद कर रहे हैं हम लोग है ना। और आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 बताया, 52 में एक जोड़ेंगे 53, 153 राज्यपाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 168 है ना। तो 68 69 70 जैसे अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल की बात कर रहा है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद, 170 विधानसभा। ऐसे जैसे 79 80 81 था वैसे 68 69 70 है ना। वैसे 226 जैसे आर्टिकल 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा था। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा, है कि नहीं। चलिए अनुच्छेद 243 तो 243 जो है वो पंचायतों का उल्लेख करता है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। अब देखिए 243 में ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक ये पंचायत के आर्टिकल है। ये क्या है भैया? पंचायत के अनुच्छेद है। और पंचायत के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक है हमारे पास। मैं आपको पंचायत के सारे अनुच्छेद याद करवा दूंगा। आप YouTube पे ही सर्च कीजिए है ना, पंचायत राज के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक, और उसमें एक मेरी फोटो आएगी। आपको ए से लेकर ओ तक सब याद हो जाएंगे।
5-10 मिनट की वीडियो होगी, पूरे याद हो जाएंगे। और जो भी वीडियो इसके देखने के बाद आर्टिकल में जाना उसमें तो लिख देना कि सर हम इस वाली वीडियो को देखकर वहां पर पहुंचे, कमेंट जरूर करना अच्छा लगे तो, है ना। अब आर्टिकल 280 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, है ना। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, है कि नहीं। चलिए, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है ना। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं जरा बताइए हमको। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 352। अब देखिए यहां पर 352 है, तो अनुच्छेद 352 52 में 4 जोड़ा 356, फिर 4 जोड़ा 360, तो 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा आपात अभी तक नहीं लगा है, तो वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। 360 52 4 56 56 4 60, है ना। राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था, अरे सॉरी किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में। सबसे लंबे समय तक कहां पे लगा, पंजाब में। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा, 3 बार। कितनी बार लगा, 3 बार। कब कब लगा बताओ जरा सा, है ना। 62 71 75, क्यों। चलिए आप कहेंगे सर आपको तो सब आता है और आज हमें भी सब आ जाएगा, तो यही पूछा जाता है, बताइए आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात कब लगा था, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने षड्यंत्र खेला था, है ना। चलिए तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो मैंने कुछ और भी बात बता दी है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत राज्यों का संघ होगा, नागरिकता से संबंधित, अस्पृश्यता का अंत, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन, राष्ट्रपति का पद, महाभियोग राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, संसद 79, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, संसद का संयुक्त अधिवेशन, अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर, 110 धन विधेयक, राष्ट्रपति का अध्यादेश 2 पहले ले आओ, राज्यपाल का अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट 2 पहले ले आओ, हाई कोर्ट, अनुच्छेद 148 कैग, अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी, 153 राज्यपाल, 168 राज्य विधानमंडल, 169 70 है ना विधान परिषद विधानसभा, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है मूल अधिकार का हनन होने पर, 243 पंचायती राज प्रणाली या स्थानीय स्वशासन से संबंधित, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित, 315 संघ लोक सेवा आयोग, है ना। तो 324 निर्वाचन, 343 संघ की राजभाषा, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 क्षेत्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपात, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मजा आई। आप चलिए करते हैं क्वेश्चन, टन टना टन टन, है ना। खैर भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद नंबर 1 में। फिर इसके बाद भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है, तो राज्य और केंद्र शासित का प्रावधान अनुच्छेद 104 1 से 4, 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 मूल अधिकार है, 36 से 51 डीपीएसपी है, और 51 का ए मूल कर्तव्य है, भाग 4 का ए मूल कर्तव्य है। तो पूछा क्या था, नागरिकता, तो 5 से 11। आगे संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है, 12 से 35, है ना। 12 से 30, 15 से 35, 14 से 32 क्या लगाएंगे, 12 से 35। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो आप कहेंगे 17। अनुच्छेद 15 क्या करता है, 5 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, लिंग, जन्म स्थान, जाति, है ना, धर्म, है ना, मूल वंश। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन की बात करेगा, तो ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। ये है हमारा आरआरबी एनटीपीसी का समर्पण बैच।
आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। और हमारे पास समर्पण बैच है, अर्पण बैच है ना, रेलवे ग्रुप डी का हम सफर बैच है। बात समझ आ रही है? इसको आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे और बहुत ही मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, है ना? ये सारी चीजें जितनी भी जीएस जी के मैथ रीजनिंग होगी, ये रट जाएगी आपको ओरली ऐसे ही उंगलियों पर। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए है, ऐसा नहीं सिर्फ सीबीटी 1 के लिए। और फीस नाम मात्र की, जब सिलेक्शन आपका हो जाए, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप हमें पैसा दे देना। सिर्फ 499 रुपए की है, नहीं 699 नहीं, चलिए आज के लिए ऑफर देते हैं, 499 रुपए का आप ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। समर्पण बैच 1.0 2.0 ग्रुप डी का हम सफर बैच, रेलवे के लिए सबसे बढ़िया चैनल, आपको जानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।